स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ, वन्य प्राणी। पिछली वीडियो में हमने जो है नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पढ़ा कि इंडिया में कौन कौन से वेजिटेशन पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है वेजिटेशन को, जड़ी बूटियों, हर्ब्स के लिए इंडिया की कंट्री को माना जाता है। कितने प्रकार टाइप्स के फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं वो सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। अब हमारा इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन पढ़ लिया है, अब है वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ क्या होता है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वन्य जो प्राणी है वो क्या होता है, कैसे वन्य प्राणी और किस टाइप के होता है। लाइक इट्स फ्लोरा, वनस्पति की भांति, मतलब फ्लोरा क्या है हमारा जो प्लांट से रिलेटिव है, और फूना क्या है जो एनिमल से जुड़े हुए हैं। इंडिया इज आल्सो रिच इन इट्स फूना, जिस तरह से भारत क्या है फ्लोरा के लिए रिच है, उसी तरह फूना की भी यहाँ पे बहुत सारी, भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी क्या है अमीर है। इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज़, यहाँ पर जो है 90,000 के करीब जो है एनिमल स्पीसीज़ पाई जाती है। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स, और कम से कम यहाँ पर 2,000 जो प्रजातियाँ वो किसकी है, पक्षियों की पाई जाती है। दे कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, और ये वर्ल्ड की 13% जो है यहाँ पर जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं। देयर आर 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड्स स्टॉक, और फिशेज़ की यहाँ पर जो है वो 2,546 जो है प्रजातियाँ पाई जाती है, जो अगर हम वर्ल्ड में काउंटिंग करें तो उसके अकॉर्डिंग 12% जो स्पीसीज़ है फिश की वो यहाँ पर पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। इट आल्सो शेयर बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टिल्स एंड मैमल्स। और यहाँ पर क्या है, भारत में विश्व के 5 से 8% तक जो है उभयचरी और सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर जो पाए जाते हैं। द एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स एमंग द मैमल, और जो हाथी है स्तनधारियों में से मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी जानवर होते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट है मैजेस्टिक है, मेजर में वो है हमारा हाथी। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला, और यह कर्नाटका और असम के वेट फॉरेस्ट में जो है पाया जाता है, उष्ण और आर्द्र वाले वनों में पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसोर आर द अदर एनिमल्स विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, और इसके अलावा जो दूसरा है एक सिंग वाले गैंडे और अन्य जानवर है जो कि पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली एरिया में पाए जाते हैं। Arid areas of the Rann of Kutch and the Thar Desert are the habitat for wild ass and camels respectively, और इसके अलावा और यहाँ पर क्या है जो कच्छ के रन तथा थार जो डेजर्ट है हमें क्रमशः जंगली गधे और जो कैमल्स वो रहते हैं। इंडियन वेसन नीलगाय, ब्लू बुल जो है, और चौसिंगा, फोर हॉर्न एंटलोप, गैजल एंड द गैजल एंड different species of deer are some other animals found in India. It also has several species of monkey, और यहाँ पर क्या है भारतीय भैंसा नीलगाय जो होती है, चौसिंगा छोटा मृग, गैजल जिसको बोलते हैं, तथा विभिन्न जो अलग अलग प्रजातियों के हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत के फॉरेस्टेज में पाए जाते हैं। और यहाँ जो मंकी के उनकी भी अलग अलग जो है प्रजातियाँ देखने को मिलती है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लॉयंस, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर
शेर तथा बाघ क्या है, दोनों ही पाए जाते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। और भारतीय शेरों का जो नेचुरल वास स्थान है, फॉरेस्ट है, वो क्या है, गुजरात के गिर के जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ है। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदर वंस ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयाज रीजन। और जो टाइगर है हमारे, बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय एरिया में रहते हैं। लेपर्ड्स टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। जो लेपर्ड्स है, बिल्ली जाति के सदस्यों में जो तेंदुआ भी आता है, वह क्या है, दे आर इम्पोर्टेंट एमंग एनिमल्स ऑफ प्रे। और यह है शिकारी जानवरों में जो मुख्य होते हैं, जो शिकार करने वाले जानवर, जैसे हमारे बाघ है, लेपर्ड्स है और शेर, ये सब क्या है, हमारे शिकारी जानवर होते हैं। द हिमालयाज हार्बर ए हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने जानवर क्या है, अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर ए होम टू याक द शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स weighing around 1 ton, the Tibetan antelope, the Bharal blue sheep, wild sheep, and the Kiang Tibet wild ass. Fourthmore, the ibex bear, snow leopards, and rare red panda are found in certain pockets। और यहाँ पर क्या है, जीवित रहते हैं। जैसे लद्दाख की जो बर्फीली ऊंचाइयाँ हैं, यहाँ पर याक पाए जाते हैं, गुच्छेदार सिंगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन के आसपास होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारल नील भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पर पाए जाते हैं लद्दाख के जो फॉरेस्ट में। और कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में देखने को मिलता है। इन द रिवर्स, लेक एंड कोस्टल एरिया, टर्टल, क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल्स आर फाउंड। और जो कोस्टल एरिया है, नदियों तथा झीलों में क्या पाया जाता है, समुंदर के एरिया में मिलते हैं, यहाँ पर मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, घड़ियाल पाए जाते हैं। द latter is the only representative of a variety of crocodile found in the world today। और क्या है, घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा हिस्सा है, प्रतिनिधि है, जो वर्ल्ड के केवल भारत में ही पाया जाता है। क्रोकोडाइल जो है सिर्फ यहाँ इंडिया में ही पाया जाता है, घड़ियाल जो इसकी प्रजाति है। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल। और जो भारत के वर्ल्ड लाइफ है, पक्षी, रंग बिरंगे पक्षी यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। पिकॉक्स, pigeons, duck, parakeets, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country। और भारत में क्या है, मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्र एरिया में जो रहती हैं। We have selected our crops from a biodiverse environment, for example from the reserve of edible plants। हमने क्या है, अपनी फसलों में जैव विविधता, पर्यावरण से डाइवर्सिटी जो कहाँ से चुनी है, एनवायरनमेंट से ही हमने इसको चूज़ किया है। और खाने योग्य पौधों को निश्चय से किया है। We also experimented and selected many medicinal plant। और हमने बहुत से औषधि जो हमारे पौधे हैं, उनका प्रयोग, उनका चुनाव भी औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। द एनिमल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइड बाय नेचर एज मिल्क एनिमल्स। और हमने मिल्क एनिमल्स होता है, जो दूध देने वाले पशु भी प्राकृतिक द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से ही जो हमें नेचुरल जो
एनिमल्स मिले हैं, नेचर से मिले हैं, उनमें से ही हमने चूज करके उनको अलग किया है। दे आल्सो प्रोवाइड अस ड्रॉड पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग। और ये हमें क्या है, मछली, इनसे हमें मांस, अंडे भी प्राप्त होते हैं। द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड, जो फिश है वो हमारे लिए पौष्टिक आहार प्रोवाइड करती है। मैनी इंसेक्ट हेल्प इन pollination of crops and fruit trees and extending biological control on such insect of harmful। और क्या है, बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में हम मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक जो नियंत्रण रखते हैं। एवरेज स्पीसीज हैज़ ए रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। और जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक जो तंत्र है, इकोसिस्टम, प्रत्येक प्रजाति के पशु पक्षी जानवर जीव सारे इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। हैंस अंततः क्या है, अतः कंजर्वेशन इज़ एसेंशियल, जो हमारा संरक्षण है वो क्या है, एसेंशियल है, अनिवार्य हो जाता है, इम्पोर्टेंट है। एज हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर, ड्यू टू exploitation of plants and animals resources by human being, these the ecosystem has been disturbed। और क्या है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि मनुष्य द्वारा जो पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण जो हमारा इकोसिस्टम असंतुलित हो गया है, उसमें क्या है, अबाउट 1300 प्लांट्स species are endangered and 20 species are extinct। इससे क्या हुआ है, 1300 पादप प्रजातियां जो क्या है, इंजर्ड मतलब मुश्किल में आ गई है, और 20 प्रजातियां क्या है, पूरी तरह से नष्ट हो गई है। क्वाइट ए फ्यू एनिमल स्पीसीज आर आल्सो endangered and some have become extinct। और अभी भी क्या है, काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी बहुत सारी अभी संकट में हैं, और कुछ क्या है, धीरे धीरे जो है वह नष्ट होती जा रही है। द मेन कॉज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर एंड आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स ऑफ कमर्शियल पर्पज़। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन का जो इकोसिस्टम को असंतुलित करने का जो मेन रीज़न है, कारण है, वह क्या है, लालची जो हमारे कमर्शियल व्यापारियों क्या है, बहुत ज़्यादा लालची हो गए और अपने व्यवसाय को अत्यधिक शिकार वह करना चाहते हैं। पॉपुलेशन ड्यू टू केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एलाइन स्पीसीज एंड रिकल्स, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस। और इस इम्बैलेंस का, असंतुलन का कारण और क्या है, प्रदूषण जो औद्योगिक अवशिष्ट है, जिसको क्या है हर कहीं फेंका जा रहा है, रासायनिक उद्योग लगाए जा रहे हैं, और कृषि तथा निवास के लिए वनों की जो अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, वह भी इकोसिस्टम को असंतुलित कर रहा है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप। और अपने देश में जो हमारे पादप और जीव है, फ्लोरा और फौना है, उसको संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे फर्स्ट है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। जो देश में 18 जो जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए जिनमें से 10 आउट ऑफ दीज द सुंदरवंस, नंदा देवी, द गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, नौकर, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपल, पचमरी एंड अचनकमार, अमरकंटक हैव बीन इंक्लूड द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें से क्या है, इनमें से 4 जैसे सुंदरवन है हमारा, और नंदा देवी उत्तराखंड में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी केरल कर्नाटक तथा तमिलनाडु के गन्ना विश्व के जैव मंडल में की
जाती है। इसके बाद है 18 बायो रिजर्व है हमारे, सुंदरवन है और फिर गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी है, नीलगिरी है, नंदा देवी, नाकरेक है, ग्रेट निकोबार, मानस, सिंपलीपाल, दिवांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी और अचनकमर, अमरकंटक वगैरह जो ये 18 नेम है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज़ प्रोवाइड टू मैनी botanical gardens by the government since 1992 कच्छ कोल्ड डेजर्ट। और इसमें क्या है, 1992 में सरकार द्वारा जो है इसके लिए पादप उद्यानों का वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की भी क्या है योजना बनाई गई है। इसमें हमारा कच्छ और कोल्ड डेजर्ट है और कौन सा है, सेचलम है। और फिर थर्ड है प्रोजेक्ट टाइगर प्रोटेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। और इसके अलावा जो हमारे टाइगर प्रोटेक्शन के लिए पार्क बनाए गए हैं और गैंडा संरक्षण, भैंसा संरक्षण तथा जो हमारा इकोसिस्टम है, इको डेवलपमेंट के लिए, संतुलन के लिए भी कई जो सारी प्रोजेक्ट्स जो है योजनाएं वह इंट्रोड्यूस करवाई गई है। 103 national parks, 535 wildlife sanctuaries and zoological gardens are set up to take care of natural vegetation। और नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्शन करने के लिए जो है हमारे यहाँ पर क्या है 103 नेशनल पार्क और 535 जो वाइल्ड वन्य प्राणी अभयारण्य बनाए, कई चिड़ियाघर जो है बनाए गए हैं। All of us must realize the importance of the natural ecosystem of our own survival। और हम सभी को अपने अतिजीविता के लिए प्राकृतिक जो नेचुरल पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है, तंत्र को उसके महत्व को समझना चाहिए, उसके इम्पैक्ट को समझना चाहिए। और इट इज़ पॉसिबल इफ़ इंडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ पुट ऑफ एन इमीडिएट एंड। और यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध जो विनाश है उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसको तत्काल ही जो है ख़त्म किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वह प्रोटेक्शन में रहेगी, तो क्या है हमारी लाइफ भी सर्वाइव करना ईजी हो जाएगा। तो यह था हमारा चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे।